शिवम त्यागी जी, फिर आरोप लग गया आप लोगों पर, संभल को छोड़ते काहे नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती है कि संभल के जरिए आप समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं ताकि मुद्दों से ध्यान भटका सके। प्राची जी, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा संभल में किस तरीके से जो कब्रिस्तान की जगह थी उसको कब्जाया हुआ था। तो वहां पर जो है उसके मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए पटवारी वहां पर पहुंचे और तमाम पूरी एक व्यवस्था वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा कि भाई हमें इसका मेजरमेंट लेना है, हमें इसकी माप करनी है, आप कृपया करके हमें परेशान ना करें और हमें अपना काम करने दें। जबकि कमाल की बात यह है कि कुछ विशेष समुदाय के ही वहां पर घर थे और कब्रिस्तान भी विशेष समुदाय का ही था। अंततः क्या हुआ कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त पुलिस प्रशासन लगाना पड़ा, पूरी तरीके से सिक्योरिटी करनी पड़ी, चीजों को सैनिटाइज करना पड़ा, पत्थरबाजी हुई। आज यही स्थिति यहां पर जो है संभल में इस चीज को लेकर हो रही है, बिजली चोरी के मामले में ऐसी हो रही। अब कोई सलमान है या फिर इसके अलावा हबीब है या फिर इसके अलावा कोई भी है, खुर्शीद है, तो नाम देख के तो कार्रवाई होगी नहीं और ये भी देखकर कार्रवाई नहीं होगी कि ये संभल है और संभल के ये मुस्लिम है और काका जी को नाराजगी हो जाएगी, अखिलेश जी को नाराजगी हो जाएगी, आजम खान को नाराजगी हो जाएगी, तुष्टिकरण उनका हो नहीं पाएगा और वो देश में जो है इस एजेंडा को चलाएंगे तो कार्रवाई ना करें हम। ऐसा नहीं हो सकता। ये उत्तर प्रदेश है, चाहे सलमान हो या शिवम, कार्रवाई बराबर होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे संभल हो या शामली, कोई शहर बचेगा नहीं। और जहां पर है ईमानदारी से रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ है। लेकिन अभी तो आपका बुलडोजर भी संभल में ही चल रहा है, अभी तो बिजली चोरी भी संभल में ही पकड़ी जा रही है, तमाम अवैध कब्जे भी संभल में ही नजर आ रहे हैं। बाकी किसी और शहर की तरफ, किसी और जिले की तरफ आपकी निगाहें घूम ही नहीं रही हैं। अभी मनोज काका जी कह रहे थे कि कितने बीजेपी समर्थित लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, वहां तक आप जाते ही नहीं है, ड्रोन भेजते ही नहीं है। अब मैं तो जानता नहीं है मनोज काका जी के पास कोई डिटेल हो, कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, या फिर लोगों के घर की दीवारों पे चढ़ चढ़ के मनोज काका ही बिजली चोरी चेक कर रहे हो, तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन दूसरा एक और भी चीज है, एक्चुअली आपका कैमरा संभल में है इसलिए आपको लग रहा है कि कार्रवाई वहां पर हो रही है। अवैध जितने भी कब्जे हैं, बिजली चोरी की जो प्रक्रिया है वो पूरे देश में, उसको पकड़ने को लेकर सरकार हमेशा तत्पर रहती है और इस तरह की कार्रवाई लगातार होती है। शिवम जी, मेरा कैमरा तो हर जगह पहुंच जाएगा, जहां जहां आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करिए तो सही, मेरा कैमरा तो हर जगह पहुंच जाएगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगी दिखाने के लिए। अगर आप इतनी बड़ी बिजली चोरी कहीं और पकड़ेंगे तो मैं खुद दिखा दूंगी। खैर, शादाब चौहान जी मुस्कुराए मेरे इस बात पर। अब अगला प्रश्न शादाब चौहान जी आप ही के लिए है, सीधा प्रश्न है, मनोज काका जी ने तो जवाब दिया नहीं था, अब आप दे दीजिए। बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए या नहीं? बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, माफियाओं को पकड़ा जाना चाहिए, अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी को मैं दोहरा रहा हूं, अंबेडकर जी ने कहा कितना भी अच्छा कानून बनवा लो, अगर उसको पालन करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंत में कानून बुरा ही साबित होगा। आप टारगेट करके आप ये चिन्हित कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जगह पर बिजली चोरी हो रही है, कितने बिजली चोरी के मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार पहले उसका एक आंकड़ा जारी कर दे, फिर ये कहते हैं कि वैध और अवैध धर्मस्थलों पर जब कार्रवाई करते हैं तो एक ही आंकड़ा जारी कर दे कि कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने चर्च सरकारी भूमि पे बने हुए हैं, सरकार वो आंकड़ा जारी कर दे, समान प्रक्रिया के रूप से कार्रवाई। लेकिन संभल के नाम पर आप 2027 लड़ना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके पास विषय तो है नहीं। क्योंकि आपने अभी आईपीएल में देखा शाहरुख खान के नाम पे ब्रांडिंग की गई और जबकि जूही चावला भी उसमें थी, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट की सहमति से वो प्लेयर आया था। अब बांग्लादेश बोल रहा है कि मैं अपने प्लेयर्स को नहीं भेजूंगा। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्रिएट करने का काम किया जाता है और राजनीतिकरण